हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा लिस्ट एंड टेबल इन HTML5। यानी HTML5 के अंदर टेबल और लिस्ट का यूज या फिर टेबल और लिस्ट को हम कैसे यूटिलाइज और बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि HTML क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि HTML क्या होता है, उसे थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। HTML हेल्प इन डिस्प्लेइंग डेटा इन अ यूजर फ्रेंडली एंड करेक्टिव वे। दे मेक द वेब पेज लुक मोर ऑर्गेनाइज एंड इन्हेंस रिलेबिलिटी ऑफ द वेब पेज। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेब पेज यानी कि इंटरनेट पे जो भी हम पेज को देखते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी HTML के द्वारा हम अपने वेब पेज के अंदर कोई भी पेज यानी इंटरनेट के अंदर कोई भी पेज को बनाने का काम करते हैं, जो कि बेसिकली एक टेक्सचुअल फॉर्म में होता है। ठीक है, HTML का वर्क क्या है? HTML हमें इंटरनेट के अंदर अपना पेज बनाने को अलाउ करता है। ठीक, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ इसके अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि HTML वेब पेज के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट के अंदर जब आप ओपन करते हो तो बहुत टाइप का अलग अलग पेज आपको मिलता है। कुछ पेज में फ़ोटो होते हैं, कुछ पेज में टैग्स होते हैं, कुछ पेज में ग्राफ्स होते हैं, कुछ पेज में लिस्ट होते हैं। तो अलग अलग टाइप का पेज सभी क्या है? एक वेब पेज ही हैं, लेकिन उनका टाइप क्या है? अलग। तो अलग अलग टाइप के वेब पेज को बनाने के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट या अलग अलग कोड का यूज किया जाता है। इसी कोड के आधार पे हम अलग अलग टाइप का वेब पेज के अंदर अलग अलग कैरेक्टेरिया को हम बना सकते हैं। उसी में से हमारा फर्स्ट है लिस्ट, यानी कि हम अपने वेब पेज के अंदर लिस्ट को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML की हेल्प से हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट बेसिकली होता क्या है? आप नॉर्मली किसी भी दुकान से जब सामान लेने जाते हो घर से, तो आप क्या है, एक सामान का लिस्ट बनाते हो कि मुझे ये सामान चाहिए। तो ये बनाना, ये क्या हुआ, सामान का एक फॉर्म में लिखना यानी कि एक सीक्वेंस में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? लिस्ट कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट क्या है? कलेक्शन है रिलेटिव एलिमेंट का। रिलेटिव एलिमेंट यानी कि एक जैसा एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो क्या है, जनरल स्टोर के अंदर का जो भी सामान है, यानी कि जनरल स्टोर में जिस तरह का सामान रखा जाता है उसी का लिस्ट निकाल के उसे बताएंगे या फिर ख़रीदेंगे। अगर हम मेडिकल शॉप में जाते हैं तो हम क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड सारे लिस्ट को बनाएंगे, है ना। तो उसी तरह से क्या है, रिलेटिव यानी कि उस तरह का ही लिस्ट होगा। लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन होता है डाटा का, रिलेटिव डाटा यानी कि एक जैसे डाटा का। ठीक है, लिस्ट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डाटा इन डॉक्यूमेंट फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड की पॉइंट इजीली। लिस्ट क्या करता है? हमारा हेल्प करता है किसको? ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को, और किस फॉर्म में? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ताकि जो हमारा रीडर यानी कि जो उस लिस्ट का यूज कर रहा है, ठीक, उसको वह इजी फॉर्म में समझ सके। जैसे अगर हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक डाटा है, उसके अंदर एक लिस्ट बना रहे हैं। अगर हम दो भाग में उस लिस्ट को बांट दिए, एक में हम क्या है, स्टूडेंट का नेम लिख दिए, एक में क्या है, स्टूडेंट के फादर्स का नेम लिख दिए, तो क्या है, लिस्ट जैसे ही कोई सेकंड पार्टी या सेकंड यूज़र ओपन करेगा तो वो दो लिस्ट देखेगा। अब जिस लिस्ट का उसका यूज है वो एक लिस्ट का यूज कर सकता है। जैसे उसको सिर्फ स्टूडेंट नेम चाहिए कि क्लास 8 में कितने स्टूडेंट हैं, सभी का नाम हमें मिलना चाहिए। तो क्या है, क्लास 8 स्टूडेंट का लिस्ट देख लेगा वो डायरेक्ट, तो क्या है, उसको स्टूडेंट का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से क्या है, वह इजी तरीके से उस लिस्ट के थ्रू यूज कर सकता है। नेक्स्ट लाइन है, लिस्ट आर यूज टू पुट इन्फॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मैंने बताया कि लिस्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक एक ऑर्डर में स्टोर करके रखता है। ठीक, HTML लिस्ट कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। HTML में लिस्ट दो तरह के होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट इज अ बिल्टेड लिस्ट ऑफ टर्म्स। क्या है अनऑर्डर लिस्ट? क्या होता है?
अनऑर्डर यानी कि बिना किसी ऑर्डर में, जैसे बिना किसी सीक्वेंस में, उस तरह का लिस्ट में जब हम किसी आइटम को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट कहलाता है। इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द यूएल टैग। ये यूएल टैग क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या लिखते हैं, यूएल टैग के द्वारा, ठीक है। यह एचटीएमएल कोड के रूप में जब हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट को तो हम उसे इंडिकेट किसके द्वारा करेंगे, यूएल के द्वारा करेंगे, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड अ लिस्ट आइटम एंड रिप्रेजेंटेड बाई एलआई टैग, ठीक है। जितना भी एलिमेंट होता है, ठीक है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसे क्या कहलाते हैं, एलआई के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यानी कि अगर हम कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए एलआई कोड लिखेंगे। अब हमारा लिस्ट किस टाइप का होगा, हम उसके बाद उसका कोड लिखेंगे। जैसे हमारा लिस्ट होता है अनऑर्डर लिस्ट, तो हम एलआई के अंदर क्या लिखेंगे, यूएल, ठीक। एलआई के अंदर हमारा क्या होगा, लिस्ट यूएल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है क्रिएट। किसी भी अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप द कोड इनसाइड द बॉडी टैग। हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के अंदर बॉडी टैग हमारा होता है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे, किसका, टैग लिखेंगे, यूएल या यूएल, ठीक है। सेकेंड लाइन हमारा कहता है सेव द डॉक्यूमेंट विथ एचटीएमएल एक्सटेंशन। जब हमारा प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो मैंने बताया था कि हम जब किसी भी नोटपैड में या नोटपैड प्लस में टेक्सुअल एडिटर में जब हम प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं तो उसे सेव किया जाता है। तो सेव करने के लिए क्या है, उसका एक्सटेंशन दिया जाता है। हम लोग एचटीएमएल यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट HTML एंड द लास्ट इट गिव यू द रिजल्ट। उसके बाद हमारा क्या है, रिजल्ट हमें मिलेगा। रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, किसी भी ब्राउज़र पे। कहाँ मिलेगा, किसी भी ब्राउज़र पे। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी ब्राउज़र होगा उसके अंदर हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट इज अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, एक नंबरिंग लिस्ट होता है, यानी कि एक नंबर के सीक्वेंस में लिस्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से न्यूमरिक होगा, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द OL टैग। इसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, OL टैग के द्वारा लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL टैग हमारा क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ इट कॉल्ड अ लिस्ट आइटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय LI टैग। ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी जितना भी एलिमेंट होता है वो हमारा लिस्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको क्या है, LI के साथ यूज करते हैं। यानी ये भी क्या होगा, LI होगा पहले, देन OL इसके अंदर यूज होगा। LI यानी हमारा इंडिकेट करेगा कि हम एक लिस्ट का यूज कर रहे हैं। अब हमारा लिस्ट किस टाइप का है, तो OL हमारा इंडिकेट करेगा कि हमारा लिस्ट ऑर्डर टाइप का है, ठीक है। अब हम इसे क्रिएट कैसे करेंगे, सेम चीज़ है किसी भी बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे हम, क्या, UL या OL। सेकंड उसको सेव करेंगे, एक्सटेंशन हमारा होगा .html और थर्ड हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम समझ गए कि हमारा लिस्टिंग क्या होता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम कि HTML का बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे हम HTML, मैंने बताया भी था क्लास में आप लोग को, HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी कोड के साथ बनता है, यानी कि जिसमें दो तरह के कोड यूज किए जाते हैं। एक ह्यूमन कोड जो कि हम यूज करना चाह रहे हैं, और सेकंड होता है हमारा कंप्यूटर कोड, यानी कि जो हमारा सिस्टम यूज करना चाह रहा है। तो कंप्यूटर कोड ही हमारा क्या कहलाया, प्रोग्रामिंग कोड। तो HTML लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, HTML लिखते थे। इसके अंदर आता था हमारा हेड, इसके अंदर हमारा आता था टाइटल, ठीक है। HTML क्या होता था, HTML इंडिकेट करता था पूरे HTML प्रोग्राम को। हेडिंग के अंदर हम अपने वेब पेज का हेडिंग देते थे, और टाइटल हम अपने प्रोग्राम का टाइटल देते थे। टाइटल और हेडिंग के बाद हमारा आता था मेन पॉइंट, बॉडी। बॉडी का यूज हम क्यों करते थे, पूरे प्रोग्राम में जितने भी वर्क हो रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट। तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, LI, ताकि सिस्टम हमारा समझ सके कि हम क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं। जैसे ही LI लिखेंगे तो LI इंडिकेट कर देगा हमारे आउटपुट पे कि हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर हम जानते हैं दो तरह का लिस्ट है, एक OL
यानी ऑर्डर लिस्ट, एक यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट। तो हम जिस भी टाइप का लिस्ट यूज करना चाहते हैं हम उस लिस्ट को लिखेंगे, यानी कि LI के अंदर हम लिखेंगे मान लो ऑर्डर लिस्ट, तो OL। अब जो भी आइटम उसका नाम लिखेंगे, फिर OL को यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक। फिर अगर ज़्यादा आइटम है तो फिर OL लिखेंगे, फिर लिस्ट का नाम, फिर उसको क्लोज करेंगे। इस तरह से हम क्या है एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। सेम अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे, LI लिखेंगे, LI के अंदर UL लिखेंगे, UL के अंदर लिस्ट का नाम लिखेंगे, यानी हम अपने जो भी मटेरियल लेना चाह रहे हैं, जिसको लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, फिर UL को हम क्लोज करेंगे। इसी तरह से हम आगे जहाँ तक हो सकता है बना सकते हैं। इस चीज़ का प्रोग्रामिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। फ़िलहाल आप थ्योरिकल बेस समझ सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।